तस्वीर में दिख रहा ये है हरदोई का राजेश। एक छोटे से शहर से निकलकर दिल्ली की चकाचौंध में अपनी मेहनत से जगह बनाने की कोशिश कर रहा था। एक साधारण परिवार से सपनों को सच करने की चाह लिए वो दिल्ली पहुंचा था। एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिली, थोड़ी सी मानो 15 से 20 हजार रुपए तनख्वाह, लेकिन अपने पैरों पर खड़ा होने का सुकून। सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक कि एक दिन उसके पास एक लिफाफा नहीं आया। बीती 2 अप्रैल को डाक द्वारा उसके घर पर एक पत्र आया। तब वो दिल्ली में था। ये कोई आम चिट्ठी नहीं है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस है। रकम 26 करोड़ रुपए। राजेश के लिए ये नंबर किसी सपने से कम नहीं है, लेकिन ये हकीकत है। नोटिस में लिखा है कि उसके नाम पर हरियाणा और महाराष्ट्र में 2 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। कंपनियां जिनके बारे में राजेश को कुछ अता पता ही नहीं है। वो सोच में है, ये सब कैसे हुआ, उसका नाम कैसे जुड़ गया, उसकी छोटी सी जिंदगी में इतना बड़ा झटका। नोटिस मिलने के बाद राजेश परेशान है। वो दिन रात इनकम टैक्स ऑफिस के चक्कर काटने लगा। कागजों का ढेर, सवालों की बौछार और जवाब देने की कोशिश में उसकी नींद गायब हो गई। उसने सोचा शायद कोई गलती हुई होगी, लेकिन हर बार उसे एक ही जवाब मिलता, आपके नाम से कंपनियां हैं, आपको जवाब देना होगा। घर वालों को समझ नहीं आ रहा है कि अपने बेटे को कैसे दिलासा दें। पाली थाना क्षेत्र के अतरजी गाँव का रहने वाला राजेश आयकर विभाग के अधिकारियों से मुलाकात कर रहा है, लेकिन अधिकारी साइबर शिकायत की सलाह देकर पल्ला झाड़ रहे हैं। द्वारा क्या हुआ है? हमारा नाम राजेश कुमार है। हम अतरजी के रहने वाले हैं। पोस्ट पाली, तहसील सावा, हरदोई के रहने वाले हैं। और हम 2019 में गए थे। कुछ परिस्थिति ऐसी थी हमारे साथ कि हमें कुछ शादी के बाद हम 2019 में गए थे हम वहाँ पे दिल्ली। तो वहाँ हम जॉब के चक्कर में घूम रहे थे, तो वो जॉब में मिला। मोबाइल एक्सेसरीज की दुकान पे हमने काम किया। उसके बाद हम इंटरव्यू देने कई जगह गए। तो इंटरव्यू में हमने अपना आधार कार्ड वगैरह और ईमेल आईडी, जो भी मोबाइल नंबर दिया। और उसके बाद हमारे यहाँ हम जॉब करने लगे। वहाँ जॉब करने के बाद फिर लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन के बाद फिर हम वापस आ गए दिल्ली घर। हमें पता लगा कि बाद में लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन के बाद फिर हम दोबारा वहाँ गए। वहाँ पहुँचे, अपना फिर जॉब करने लगे। लेकिन 2025 के अभी आया हमारे यहाँ नोटिस आया आयकर विभाग से। किस तारीख को? 2 तारीख को नोटिस आया हमारे यहाँ। और हमको 3 तारीख को हमारे परिजनों द्वारा हमें पता लगा कि घर वालों ने बताया कि भैया तुम्हारे यहाँ देखो एक कागज़ आओ। तो हमने कागज़ देखो तो कागज़ में लिखा हुआ है मतलब GST वगैरह है। और GST को हमारे पास है ही नहीं, इतनी आए नहीं, हम गरीब आदमी, हमारे भूमि नहीं, हमारे इतना कुछ है ही नहीं। हाईवे के तक ला ले, गवर्नमेंट का बिल भी हमें भरने हैं बहुत ऐसे। उस वजह से हम आयकर विभाग नोटिस जो आओ 27 करोड़ रुपये समथिंग। तब उसके लिए हम बहुत परेशान हैं। फिर दोबारा आए, इधर वापस आए दिल्ली से। अब दिल्ली से वापस आए तो आयकर विभाग गए तो उन्होंने कहा क्राइम ब्रांच में जाके हमें और वहाँ जाके अपना एक एप्लीकेशन दो जाके। अब इतना परेशान होते, घर वाले भी परेशान, सब परेशान हैं। राजेश ने आरोप लगाया कि पहले उसने 2 कंपनी में नौकरी की थी, जहां उन्होंने अपने दस्तावेज का इस्तेमाल किया। उसे लगने लगा कि शायद उसकी पहचान का कोई गलत इस्तेमाल हुआ है। राजेश रोजी रोजगार छोड़कर गांव वापस आ गया है। परेशान है, उम्मीद है कि कोई रास्ता निकल जाएगा। अब देखना है कि आगे क्या रास्ता निकल पाता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए हरदोई से मनोज सहारा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।